हेलो मित्रों, एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में अध्याय 18 तार लेखन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलते हैं क्लास की ओर। तार लेखन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रतियोगी परीक्षा व स्कूली शिक्षा में एक और दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्लास को बीच में छोड़े नहीं, अंत तक देखें। किसी समाचार पत्र की अपेक्षा शीघ्र भेजने का सबसे सस्ता साधन तार है और तार को अपन टेलीग्राम कहते हैं। अब तो टेलीग्राम चैनल आ गया। टेलीफोन की अपेक्षा तार भेजना प्रमाणीकरण के लिए भी ठीक रहता है। टेलीफोन की अपेक्षा अगर अपन तार भेजते हैं तो उसका प्रमाण होता है, लिखित प्रमाण होता है। तार भेजने के लिए हमें तार घर या डाकघर जाना होता है। वहाँ तार भेजने के लिए एक निश्चित प्रपत्र दिया जाता है। उस निश्चित स्थान पर तार का प्रकार व श्रेणी, तार पाने वाले का नाम व पता, मुख्य संदेश जो एक लाइन में ही रहता है, तथा प्रेषक का नाम जो तार भेज रहा है उसका नाम, हस्ताक्षर उसके जो तार को भेज रहा है, एवं पता लिखना होता है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि तार कहाँ से भेजा जाता है, तार घर या डाकघर से। पहला प्रश्न तो ये हो गया। तार भेजने के लिए क्या दिया जाता है, डाकघर या तारघर से एक निश्चित प्रपत्र। उसमें क्या क्या लिखा जाता है, तार का प्रकार, श्रेणी, पाने वाले का नाम और मुख्य संदेश। ये इम्पोर्टेंट है, मुख्य संदेश, प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर एवं पता जिसने तार को भेजा है। तार के शब्दों को गिनकर हमसे तार कर्मचारी धन वसूली करता है। प्रत्येक शब्द का मूल्य लगता है। तो तार के शब्दों को गिनकर हमसे तार कर्मचारी धनराशि वसूल करता है। तो शब्दों का पैसा लगता है इसमें। इसलिए तार लेखन भी एक क्या है, कला है। अतः हमें तार लेखन से पूर्व तार विषयक आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तार के प्रकार। तार के मुख्यतः 3 प्रकार माने गए हैं। पहला प्रकार है, 3 प्रकार माने गए हैं, और जिसमें पहला प्रकार है निजी तार या व्यक्तिगत तार, जिसे स्वयं के लिए बेचते हैं, उसे कहते हैं निजी। बधाई या शुभकामना तार, बधाई देने या शुभकामना संदेश आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे डाक तार विभाग द्वारा ऐसे तारों के लिए निश्चित कोड नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार के तारों में केवल कोड नंबर लिखने होते हैं तथा शुल्क भी कम लगता है। यानी कि बधाई और शुभकामना संदेश को कोड के द्वारा भेजा जाता है, कोड नंबर के द्वारा। इससे शुल्क भी कम लगता है और ये कोड नंबर तारघर या डाकघर ने निर्धारित कर रखे हैं। तीसरा प्रकार आता है सरकारी तार।
राजकीय कार्यालयों से राजकाज हेतु प्रेषित तार इस कोटि में आते हैं। श्रेणी: तार का संदेश तार यंत्र द्वारा प्रेषित किया जाता है। तार यंत्र द्वारा, इसके द्वारा, तार यंत्र द्वारा। अतः इसको भेजने की प्राथमिकता के आधार पर इसकी श्रेणियाँ भी क्या की गई है, निर्धारित की गई है। श्रेणी में पहली श्रेणी आती है आपके साधारण तार। जब सामान्य सूचना भेजनी होती है तो उसे साधारण तार की श्रेणी में भेजा जाता है। साधारण सूचना, सामान्य सूचना। अतः तार भेजने वाले को साधारण श्रेणी को चिन्हित करना होता है और ऐसे तार निजी भी होते हैं। कौन से होते हैं? निजी। और बधाई तार भी होते हैं और इनका शुल्क भी सामान्य ही होता है। दूसरा प्रकार आता है आवश्यक या जरूरी तार। इसे एक्सप्रेस या द्रुतगामी तुरंत भेजा जाता है, वो तार है आवश्यक या जरूरी तार। यदि कोई सूचना शीघ्र भेजनी होती है तो तार की आवश्यक श्रेणी को क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। ऐसे तार साधारण तारों की अपेक्षा क्या किया जाते हैं, पहले भेजे जाते हैं, यानी कि प्राथमिकता इनको मिलती है तथा इनका शुल्क सामान्य से क्या होता है, दुगना होता है। तो सामान्य तार के प्रकार से आवश्यक या जरूरी तार का संदेश अगर अपन भेजते हैं तो उसका शुल्क दुगना होता है। तीसरा होता है आपके जवाबी तार। यदि तार का उत्तर तार से ही वापस मंगवाना होता है तब उसे क्या कहते हैं, जवाबी तार शीर्षक को चिन्हित किया जाता है। और यह तार साधारण या आवश्यक किसी भी श्रेणी का हो सकता है, दोनों श्रेणी का हो सकता है, किंतु भेजे जा रहे संदेश का तार पाने के लिए उत्तर का शुल्क भी क्या किया जाता है, वापस वसूला जाता है। तार लेखन हेतु सामान्य बातें। तार प्रेषण में राशि शब्दों के आधार पर ली जाती है, जितने शब्द उतनी राशि। अतः डाक तार विभाग के तार संबंधित नियमों की सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होनी आवश्यक है। अतः हमें भी तार राशि में बचत हेतु उपयोग करना चाहिए। पहला है, तार के संदेश की महत्ता के आधार पर उसकी श्रेणी चिन्हित करनी चाहिए। शुभकामना व बधाई संदेश सदैव साधारण श्रेणी में ही भेजने चाहिए। निजी तार की आवश्यकता के अनुसार ही उसकी श्रेणी निर्धारित करनी चाहिए। तार पाने वाले का नाम व पूरा पता क्या होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि अपना तार तुरंत संबंधित व्यक्ति को पहुँचे। किंतु नाम के पूर्व श्री तथा बाद में जी जैसे साधारण सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनावश्यक पैसे लगते हैं। यदि किसी का नाम श्रीधर हो तो श्री एवं धर को अलग अलग न लिखकर एक साथ श्रीधर लिखना चाहिए। उसी प्रकार का नाम रामजी लाल हो तो वहाँ नाम में जी को नहीं हटाना चाहिए। पता पूरा लिखा जाए ताकि तार पहुंचाने वाले कर्मचारी को व्यर्थ इधर उधर भटकना न पड़े। तार का संदेश ऐसा हो जिससे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात स्पष्टता के साथ कही जा सके, यानी गागर में सागर उगड़ना। बधाई व शुभकामना संदेश हेतु एक निश्चित कोड या निश्चित नंबर ही अंकित करने चाहिए, जिससे तार शीघ्र पहुंचता है तथा शुल्क भी कम लगता है। तार संदेश निर्धारित स्थान पर साफ साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। तार के प्रारूप में प्रेषक के लिए भी एक कलम होता है, अतः प्रेषक को अपना नाम भी निश्चित स्थान पर स्पष्ट लिखना चाहिए।
तार के अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम व पूरे पते हेतु भी स्थान नियत होता है। अतः निर्देशानुसार तार को भेजने वाले को अपने हस्ताक्षर कर उसके नीचे नाम व पूरा पता स्पष्ट लिखना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। 7वां कॉलम है, इसमें हिंदी में तार लिखते समय शब्दों के साथ उसके कारक चिन्हों को विलोप कर देना चाहिए। विभक्तियों को साथ में जोड़कर लिखा जाता है, विलोप नहीं करना, साथ में जोड़कर लिखा जाता है। जैसे प्रशांत को शीघ्र भेजो। डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित कोड क्रमांक और उसके संदेशों की सूची इस प्रकार है। इसकी एक प्रति डाक या तार में भी लगी होती है। कोड क्रमांक, संदेश, जैसे कोड क्रमांक दे रखा है ना, कोड 1 लिख लिया तो दीपावली का हार्दिक शुभकामनाओं वाला उन्होंने संदेश दे दिया। अगर कोड 2 लिखा है तो ईद मुबारक संदेश उन्होंने तार के माध्यम से दे दिया। पैसे कम लगेंगे, शुल्क कम होगी। 3 कोड में विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 कोड में नववर्ष आपको हो। 5 कोड है तार के तो ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए। और 6 क है तो पुत्र जन्म की हार्दिक बधाई। और 6 ख है तो पुत्र भाग्यवती और चिरंजीवी हो, यानी कि आशीर्वाद। और 7 आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई। अगर किसी को सम्मान मिलता है और उसको सम्मान बधाई देनी है तो कौन से कोड का उपयोग करेंगे? 7। और 8वां कोड का उपयोग कब करेंगे? सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करनी है तो 8 कोड का उपयोग करेंगे। ये सब डाकघर के क्या है? कोड है। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कोड क्रमांक 9 का उपयोग करेंगे। परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई देने के लिए कोड क्रमांक 10 का उपयोग करेंगे। हार्दिक बधाई के लिए कौन सा कोड? 10 परीक्षा में। और 11 कोड का इस्तेमाल आपकी यात्रा आनंदमय और सकुशल हो इसके लिए करेंगे। चुनाव में सफलता की हार्दिक बधाई देने के लिए 12 नंबर के कोड का उपयोग करेंगे। आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिशः धन्यवाद, इसके लिए 13 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। 14 कोड क्रमांक का उपयोग तार भेजने के लिए कैसे करेंगे? बधाई तार भेजने के लिए 14 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। अपनी सप्रेम शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए भेजने के लिए 15 कोड का इस्तेमाल करेंगे। पैसे कम लगेंगे। वर वधू पर परमात्मा की असीम कृपा हो ऐसा लिखने के लिए कोड नंबर 16 का उपयोग करेंगे। आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धशाली हो इसके लिए 17 कोड नंबर का उपयोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की मंगल कामनाएं प्रेषित करने के लिए 18 कोड नंबर का उपयोग करेंगे। और 19 कोड नंबर का उपयोग हार्दिक बधाई, अमर रहे गणतंत्र हमारा, ये प्रेषित करने के लिए अपन कोड नंबर 19 का उपयोग करेंगे। कोड नंबर 20 का उपयोग होली की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए करेंगे। कोड नंबर 21 का उपयोग उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कोड नंबर 21 का उपयोग करेंगे। बधाई संदेश के लिए अनेक धन्यवाद, इसके लिए 22 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। परीक्षा में सफलता के लिए 23 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। निर्वाचन में सफलता के लिए शुभकामनाएं देने के लिए 24 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। वर वधू का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए 25 कोड का इस्तेमाल करेंगे। पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए 26 कोड नंबर लिखेंगे। गुरु प्रभु की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए 27 कोड लिखेंगे। विश्व क्षमाशीलता दिवस परिवेशन पर्व के शुभ अवसर पर बधाई देने के लिए 28 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। ओणम की हार्दिक बधाई देने के लिए 29 कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे। 30 के विवाह की वार्षिक
ये वर्षगांठ की शुभकामना देने के लिए किस कोड क्रमांक का उपयोग करेंगे? आपका सेवानिवृत्ति जीवन सुखमय हो, इसके लिए 31 कोड का उपयोग करेंगे। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए 32 कोड का उपयोग करेंगे। उगाड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए 33 कोड का उपयोग करेंगे। सफलता पर बधाई देने के लिए 34 कोड का उपयोग करेंगे। बिट्टू की शुभकामनाएं बिहू की शुभकामनाएं देने के लिए 35 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ईस्टर की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए 36 कोड का उपयोग करेंगे। बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाई देने के लिए 37 कोड का उपयोग करेंगे। गृह प्रवेश पर हार्दिक बधाई देने के लिए 38 कोड क्रमांक का इस्तेमाल करेंगे। गुरु रविदास पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं के लिए 39 कोड का उपयोग करेंगे और नवरोज की शुभकामनाएं देने के लिए 40 कोड का उपयोग करेंगे। झूलेलाल जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई के लिए 41 कोड। शोक वाक्यांश के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं, इसके लिए 100 का उपयोग करेंगे। कार का प्रकार व श्रेणी, निजी, बधाई, सरकारी, ये लिख देंगे। तार के प्रारूप प्रेषित पाने वाले का नाम, पता यहाँ पर लिखा होना चाहिए। इस प्रकार तार की क्लास आपकी पूरी